उन्होंने त्रिजटा जो थी, एक जो बड़ी भक्त थी, उस त्रिजटा से कहा कि देख त्रिजटा, तू मेरी माँ के समान है, और माँ का काम ये होता है कि बेटी के दुख को माँ जान सकती है और कोई नहीं जान सकता। तो तू एक काम कर दे, कहते कहीं से आग ला करके, और ये रावण तो मुझे रोज़ डराएगा, आकर के मारेगा, धमकियाँ देगा और इस तरह से उल्टी सीधी बातें करेगा, तो एक ही बार मैं अपने शरीर को त्याग दूं। तो वो कहने लगी त्रिजटा कि जब तूने मुझे माँ कह दिया, तो बेटी कलयुग जब आएगा तो माँ अपने बबुओं को तो जलाएंगी सासें, लेकिन माँ कोई ऐसी नहीं मिलेगी जो बेटी को आग में जला दे। तो जब तूने माँ कह दिया तो मैं तुझे कैसे आग में जला सकती हूँ, और वैसे भी रात के समय कोई आग नहीं देता, कल दिन में देखूंगी। और वो त्रिजटा भी ऐसा कह करके अपने घर को चली गई। अब हनुमान जी को लगा कपि कर हृदय विचार। हनुमान जी ने सारा देखा तो क्रोध में तो हो रहे थे, लेकिन उनका बहा अभी नीचे जाना, परिस्थितियों का मुझे पता नहीं कैसे हालात हैं यहाँ, तो अभी कूद के जाना ठीक नहीं है मेरा, इसलिए सुनते रहे। सारे गर्म लाल आंखें हो रही हैं क्रोध से, और क्रोध की आंखों के कारण से हनुमान जी जो हैं वो चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यहाँ सीता ही मुझ पर विश्वास नहीं करेगी पहले तो हनुमान जी बैठे हुए देखते रहे। लेकिन जब वो चली गई तो सीता, हनुमान जी ने सोचा कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार। तब कपि ने कहा अब अगर मैंने ये मुद्री जो राम ने दी अगर नहीं दी तो क्या पता सीता खुद ही आत्महत्या कर ले, आग लगा ले, जल जाए, तो राम को काम भी राम का रह जाएगा और मैं जिस काम से। तो हनुमान जी ने बड़ी बुद्धि देख करके, क्योंकि हनुमान जी बड़े सोच विचार के काम करते हैं, तो उन्होंने मौका देखा, बिल्कुल सुनसान है, सब चले गए हैं, कोई नहीं है, उन्होंने वो मुद्रिका डाल दी। अब जैसे इन्होंने कहा है कालिदास ने, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा, जैसे हमने कहा था कि भगवान शंकर मग्न होकर के और बीच में रुक गए, फिर बाद में सुंदर कथा सुनाने लगे सावधान करके मन को। राम का सारा जब वैभव सुना उन्होंने और सीता जी के चरित्र की बात सुनी तो विभोर हो गए, आनंद में रुक गए, तो कथा भी सुंदर शुरू हो गई। अब क्या रहा, सुंदरी वार्ता। सुंदर कांड के अंदर जितनी भी वार्ता हैं बड़ी सुंदर है, रोचक है। अब हनुमान जी सोचने लगे कि मुद्रिका तो मैंने डाल दी। सीता जी ने मुद्री उठाई और मुद्री उठा करके सोच में पड़ गई, वो हर्षित हुई मुद्रिका वो देख करके, विस्मय में पड़ गई कि मुद्रिका यहाँ कैसे आई राम की। और फिर वो सोचने लगी कि राम को कोई जीत तो सकता नहीं, उन्होंने बड़े बड़े राक्षस मार दिए, और ऐसी मुद्रिका बना भी नहीं सकता कोई। तो बड़े विस्मय में होकर के, परेशान होकर के, चकित तब मुद्री पहचान तो ली उन्होंने राम की है, लेकिन हर्ष विषाद, एक तरफ हर्षित भी हो रही हैं और एक तरफ मन में विषाद भी आ रहा है, चिंता कि आई मुद्री आई कहाँ से। अब उनके मन में हुआ कोई ऐसा आदमी दुनिया में पैदा हो गया जो राम को भी मार सके, फिर अगर मार भी दिया तो मुद्री क्यों लाया और फिर मेरे पास क्यों डाली मुद्री का। तो सीता जी बड़ी परेशान हैं। तो हनुमान जी ने कहा मौका अच्छा है, मेंटली ये बड़ी परेशान हो रही है। तो रामचंद्र गुण गर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। ये कथा सुनाने वाला, श्रेष्ठ कथा सुनाने वाला वही है कि जब राम की कथा सुनाए लोगों को, तो जो पैसे बटोरने वाला है वो तो देखेगा कितना चढ़ावा चढ़ा, कितने पैसे चढ़े। अब देखो जी, हनुमान जी सीता जी को मुद्रिका देने जा रहे हैं तो उनके लिए भेंट दीजिए आप, वो भेंट चढ़वाएगा वो तो। लेकिन हनुमान जी का क्या था कि कथा हमने सुनानी है ऐसे कि जो श्रोता हैं, वो जितने भी दुखी श्रोता हैं उनका दुख दूर हो जाए, तब तो सच्चा कथावाचक है, नहीं तो लुटेरा है वो, लोगों को लूटने के लिए आया है। तो हनुमान जी ने इस तरह कथा सुनानी शुरू की कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम की कथा कोई सुना रहा है, लेकिन अभी पेड़ के बस अंदर से सुना रहे हैं हनुमान जी। तो बड़ी कथा सुनाई उन्होंने, बढ़िया। अब सीता जी सुनने लगी, लागी सुने श्रवण मन लाई।
कान भी उधर लगा दिए, मन भी उधर लगा दिया। हनुमान जी ने क्या किया, आधे उसे सब कथा सुनाई शुरू से, राम का जन्म कैसे हुआ, फिर विवाह कैसे हुआ, फिर कैसे हो वनवास हुआ उनका, सारी कथा सुनाई। तो सीता जी कहते हैं कि अब जो हमें कथा सुना रहा है ज़रा सामने तो आ जाओ, देखें सही, इतनी सुंदर कथा सुना रहा है, ऐसा कोई आदमी दानव नहीं हो सकता जो इतनी अच्छी राम की कथा सुने। तो हनुमान जी सीधे जाके सीता जी के सामने गए और खड़े हो गए। अब सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ कि ये तो बंदर है, कहीं ऐसा ना हो राक्षस बंदर का रूप बना करके मुझे धोखा देने आए हो कोई। तो सीता जी ने मुंह फेर लिया। अब हनुमान जी ने 3 बातें अपने परिचय के लिए कहीं सीता जी को। रामदूत में मातु जानकी, माँ का शब्द बड़ा पवित्र शब्द है। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं तेरा पुत्र हूँ, राम ने मुझे अपने पुत्र की तरह स्वीकार किया है। तो पहला शब्द परिचय, पहला सीता का विश्वास जीतने के लिए पहला शब्द उन्होंने बोला माँ। आप हम किसी को मिलें तो अगर किसी को कहो माता जी ज़रा रास्ता कर देना, बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। माता जी ज़रा सी ये चीज़ दे देना, तो चाहे पानी भर रही हैं कुएं पे, मेहनत कर रही हैं, खींच रही हैं, लेकिन माता जी ज़रा थोड़ा पानी पिला दे, तो माता का शब्द सुनते एकदम आपको पानी पिलाने लगेगी। तो हनुमान जी ने जब माता का शब्द बोला तो उन्हें विश्वास हुआ कि ये कोई, तो पहला शब्द उन्होंने माता कहा। माता, ये मुद्रिका मैं लाया हूँ, मैं मुद्रिका लाने वाला हूँ। और उन्होंने कहा कि सत्य शपथ करुणा निदान की। अब एक जो आपका ऐसा वर्ड होता है ना जो ATM वगैरह में रखते हैं आप, अगर वो किसी को बता दो तो वो कहेगा सीक्रेट सारी बता दे, क्योंकि कोई बताता नहीं। तो ये जो करुणा निधान है, सिर्फ सीता जी के ही जहाँ बात करती हैं हनुमान भगवान से, वहीं करुणा निधान का शब्द आया है सारी रामायण में। तो वो सीता जी का ये सीक्रेट वर्ड था राम को बोलने का। तो जब उन्होंने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, तो सीता जी समझिए बहुत नज़दीक है राम के, जो ये शब्द इसको। और फिर उन्होंने कहा कि दीन राम तुमको सैदानी ये कर ये है, ये शहादत के लिए, गवाही के लिए ये अंगूठी मुझे भेजिए। तो सीता जी को विश्वास हो गया। अब वार्ता शुरू होती है। जब सीता जी को विश्वास हो गया कि ये कोई राम का भक्त है, तो सीता जी कहने लगी, भैया एक बात बताओ कि इतना बड़ा समुद्र है, तुम उस समुद्र को पार करके कैसे आए? तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहने लगे, माता, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जलधि लांगे अचरज नहीं। कहने लगे जो राम नाम मुंह में रख लेता है वो ये छोटा समुद्र क्या भवसागर पार हो जाता है। वो तो जिसने राम नाम अपने मुंह में रख लिया वो संसार के सागर से पार हो जाता है। तो मुद्रिका पे राम नाम लिखा हुआ था और मैंने उसको मुंह में रख लिया था। तो जब मुख में राम नाम आ जाता है तो फिर छोटे ही समुद्र तो छोटे छोटे कुछ भी नहीं पार कर आया। तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा खुश, बहुत बढ़िया इसने बात कही और बड़ी सैद्धांतिक बात कही, दार्शनिक बात कही कि भवसागर पार करने के लिए एक ही सहारा है और वो सहारा है भगवान की कृपा। जिस पर हो जाएगी वो संसार सागर से छूट जाएगा। राका पति षोडश हुए तारागण समुदाय, सकल जितने भी पर्वत हैं उन पर द्रव लाइए तो बिन रवि रात न जाए। चंद्रमा निकला हुआ 16 कलाओं के साथ और हज़ारों तारे निकले हुए हैं, लेकिन अंधेरा दूर नहीं हो रहा। वो आदमी कमरे में गया, कहने लगा कि अब तो चंद्रमा इतनी चमक हो रही है लेकिन कमरे में अंधेरा। तो क्रोध में आकर के उसने सकल ग्रीन दबलाइए, उसने लकड़ियाँ जो पड़ी थीं उन लकड़ियों में आग लगा दी कि अब आ जाएगी रोज। लेकिन उल्टा क्या हुआ कि लकड़ियों में आग लगाई तो धुआं और फैल गया। तो किसी ने आके समझाया, भैया ये चंद्रमा और तारे और ये लकड़ी, इसकी आग से प्रकाश नहीं होता, बिन रवि रात ना जाए। अंधकार जब भी दूर होगा जब सूरज निकलेगा। तो उन्होंने कहा, ऐसे ही बिन हरि भजन खगेशा, मिटे न जीवन कीर कलेशा। जब तक भगवान का सहारा नहीं लोगे, आज जितनी भी दुनिया है भौतिकवादी दुनिया, वो लौट लौट के अध्यात्मवाद और भगवान की तरफ आ रही है। जो हिंदुस्तान से इस्कॉन वाले जाते हैं या और कोई महात्मा जाते हैं, वो उनके चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं हमारे जीवन में बड़ा अंधेरा छाया हुआ है, कैसे दूर करो। और वो इधर की तरफ आ रहे हैं, मंदिरों में आके नाचते हैं खूब, इस्कॉन के मंदिर में। तो जब तक आप रिलीजन की शरण में नहीं आओगे दोबारा, जब तक आप अध्यात्म की शरण में नहीं आओगे, क्लेश दूर नहीं हो सकते।
तो हनुमान जी कहने लगे सीता जी को कि माता आप तो जानती हैं कि ऐसे ही बिन हरि भजन खगेशा, जब तक आदमी भगवान का सहारा नहीं लेगा उसके जीवन के कलेश दूर नहीं हो सकते। तो सीता जी कहने लगी बड़ी अच्छी बात कही तूने, बड़ी गहरी बात कही है। अब ये बता कि जब तू इस मुद्रिका के सहारे यहाँ तक आया तो दीन मुद्रिका डार, तब तूने मुद्रिका डार फेंक क्यों दी? यहाँ तो बड़ा खतरा है, लोग तुझे मार दें कुछ कर दें, तो तुझे तो मुद्रिका पकड़े रहने चाहिए थी और तूने मुद्रिका यहाँ डाल दी। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहने लगे, डायलॉग बड़े अच्छे हैं, वार्ता बड़ी बढ़िया है। तो हनुमान जी कहने लगे माता कभी चंचल सभी विधिहीना, कम जो बंदर होते हैं उनका स्वभाव बड़ा चंचल होता है, कभी इस डाली पे कूद रहे हैं, वहाँ का पेड़ फल खा रहे हैं, कभी इस डाली पे कूद रहे हैं। तो मेरा स्वभाव तो चंचल है, मुझसे अगर राम नाम छूट गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप तो साक्षात भक्ति हैं। रावण जब आया तो आप इतनी घबरा गई कि आपने राम का नाम छोड़ दिया। अब मुझसे पूछ रही हैं कि मुद्रिका क्यों छोड़ दी? मैं तो मामूली आदमी हूँ और वैसे भी बंदर हूँ, बंदर का स्वभाव चंचल होता है, बड़ा चंचल मन है। तो आप तो भक्ति के स्वरूपा हैं, आपने राम नाम कैसे छोड़ दिया जब रावण आया था? तो सीता जी बोली मैंने छोड़ दिया? जो कहा हाँ मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आपने कहा सुनो विनय मम विषक अशोका, सुनो विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका। आप अशोक वृक्ष जो हैं यहाँ खड़े हुए, क्योंकि अशोक वाटिका में बैठी हैं, तो आप अशोक वृक्ष से कब कहने लगें कि हे अशोक वृक्ष, तेरा नाम अशोक है तो तू मेरा भी शोक हर ले, अपना नाम सत्य कर दे। तो माता आप जानती हैं संसार की भौतिक चीज़ें जो खुद नश्वर हैं वो किसी का शोक दूर नहीं कर सकती, ये तो शोक का कारण बन जाती हैं। जो चीज़ें संसार की भौतिक वस्तुएं हैं ये तो शोक का कारण बन जाती हैं। आज आपने एक आदमी बहुत बढ़िया सोफ़ा ख़रीद के लाया और वहाँ से गांव से उसकी माँ आई थी, उसे पता नहीं था माँ को, तो जैसे गांव में वो चारपाई पे बैठती थी ऐसे पैर करके वो सोफ़े पे बैठ गई। उसने आकर के अपनी माँ को एकदम, तुझे पता नहीं है गंवारी, गांव से आई है तू, 3000 रुपये का मेरा सोफ़ा है, मैला कर दिया इसको। उसने हाथ पकड़ के माँ को खड़ा कर दिया। माँ कहने लगी बेटा मैंने तो जैसे गांव में बैठे करे थी ना चारपाई पे, ऐसे ही बैठ गई, मन ने पता नहीं किस तरह बैठे हैं सोफ़े पे। तो वो सोफ़ा जो है शोक का कारण बन गया। तो संसार की हर चीज़ें जितनी भौतिक वस्तुएं हैं ये तो सभी शोक का कारण हैं, इनके कारण से आदमी शोक उठा रहा है दुनिया में। और आप अशोक से कह रही हैं मेरा शोक दूर कर दे। राम नाम नहीं लिया, राम नाम लेती हैं आप तो आपका शोक दूर हो जाता। तो सीता कहने लगी हाँ भाई ये तो मुझसे गलती हो गई, मैं तो घबराहट में अशोक से कहने लगी अशोक मेरा शोक दूर कर दे। तो कहने लगे माता इसलिए मेरे हाथ से भी छूट गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, जब राम ने तुझे भेजा था कह मम बल विरह का परिचय देकर के आना, तो बल का परिचय तो मैं रावण को दूंगा और विरह का परिचय नहीं आपको आया था मैं, तो पहले अंगूठी डाल दी कि आपकी विरह दूर हो जाए और सारी कथा आपको सुना दी, जितनी लंबी चौड़ी कथा है आधे उसे सब कथा सुनाई, तो सारी कथा सुना दी आपको। तो कहने लगे वो तो सुना दी तुमने सब बात है, लेकिन ये बताओ कि तुमने मुझे ये मुद्रिका है राम ने तुम्हें दी थी तो तुमने मुझे भेंट क्यों नहीं करी? तुमने ऊपर से पेड़ से फेंक दी है मुद्रिका डार। तो अब बड़ी अच्छी वार्ता चल रही है। हनुमान जी कहने लगे माता मैंने आपको आधे उसे सब कथा सुनाई है शुरू से आखिर तक की, उसके बीच में एक प्रसंग आया है, आपने तो अच्छी तरह सुन ली है कथा। तो कहने हाँ मैंने खूब मन लगा के सुनी। कहते हैं उसमें एक प्रसंग आया है कि जब आप वनवास के लिए चली थीं तो माता कौशल्या ने कहा था सीता तू वन में जाके तो यहीं रह जा। तो आप माँ कहने लगी मैं तो पति की, तो उन्होंने कहा सीता विपन्न रहे कई वाती, चित्र लिखित कपि देख डराती। ये तो चित्र बंदर के जो चित्र बना हुआ दीवार पे बना हो उसे ही देख करके काँपने लगती है, डरने लगती है, तो वहाँ जंगल में कैसे रहेगी? तो कहने लगे पहले मैंने सोचा कि अगर मैं एकदम आपके सामने आ गया तो जो चित्र लिखित को देख करके डर जाती हैं, जब मुझे देख कर कहीं हार्ट फेल ना हो जाए आपका,
तो पहले मैंने कहा मानसिकता बना लूँ आपकी, साइकोलॉजिकल ये बना लूँ, तैयारी कर लूँ, प्रिपेयर्डनेस, कि मुझे देखने के बाद आपको कोई शौक़ नहीं लगेगा, धक्का नहीं लगेगा। तो माता इसलिए मैंने मुद्रिका पहले डाल दी। और जब आपने कहा कि जो राम की कथा इतनी चाव से सुना रहा है, सारी कथा को इसने बड़ा उससे सुनाया है, वो मेरे सामने प्रकट हो जाओ। तो जब आपकी मानसिकता बन गई तो तब मैं आपके सामने आया। तो सीता कहने ये भी बात तूने बहुत अच्छी कही, बहुत बढ़िया मेरे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब अंतिम मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, वो बता दे कि राम ने मुझे त्याग दिया या भूल गए? राम जब तुम आ सकते थे यहाँ तो राम नहीं आ सकते थे क्या? राम भी आ सकते थे, जिनका नाम लेकर के भवसागर पार कर जाते हैं तुमने, वो खुद भी आ सकते थे यहाँ पर। तो ये बताओ कि क्या राम ने मुझे त्याग दिया है? क्यों नहीं आए राम? ओहो, हनुमान जी कह लगे माता ये अंतिम प्रश्न जो आपने पूछा है यही तो सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहने लगे इसका बताओ मुझे असली। उन्होंने कहा माता वैसे तो ये है कि राम जो हैं आपके दुख में, राम आपके दुख में बहुत दुखी हैं, उन्हें ज़्यादा दुख है इस बात का कि सीता की क्या हालत होगी। लेकिन वहाँ इसलिए नहीं आए वो कि पहले क्रम भंग हो गया था, क्रम बिगड़ गया था, तो उसके कारण से हमें जंगल में धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले जो क्रम बिगड़ गया था, सब काम क्रम से होने चाहिए। हलवा बनाना है तो पहले सूजी भूनो, और आपने पहले ही सूजी में पानी डाल कर दिया तो ले ही बन जाएगी वो। तो हर काम जो क्रम से होता है वो ठीक होता है, और पहले क्रम भंग हो गया था इसीलिए जंगल में हमें आना पड़ा। तो राम ने कहा कि अब दोबारा हमने क्रम भंग नहीं करना, जैसा क्रम है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो कहने लगे पहले कौन सा क्रम भंग हो गया था और अब कौन सा क्रम है जिसकी वजह से राम नहीं आए? उसने कहा पहले माता ये क्रम था कि माता केकई अम्बा ने जब वरदान मांगा था तो उसने कहा देव एक वर बढ़ते ही टीका। पहला वरदान ये है कि भरत को राजगद्दी दो, और दूसरा वर मांगूँ कर जोरी। दूसरा वरदान ये मांगती हूँ, क्या करे, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम। ये दूसरा वरदान था। तो राजा को भी यही करना चाहिए था कि पहले भरत को बुला कर राजगद्दी देते और उसके बाद कहते अब दूसरा वरदान। तो सीता कहने इससे क्या फ़र्क पड़ता? उसने कहा इससे तो माता बहुत फ़र्क पड़ जाता। जैसा राज्य होता है वैसे ही नियम बनते हैं उस राज्य के। तो राजा दशरथ का जो राज्य था उसमें नियम था प्राण जाए पर वचन न जाए। ये राजा दशरथ ने अपनी हरिश्चंद्र, दधीची और अपने कुल की जो परंपरा थी उसके कारण से ये नियम बना रखा था। तो उन्होंने प्राण त्याग दिए, पर उन्होंने कहा वचन नहीं छोड़ूंगा, 2 वचन मांगे तो उन्हें दोनों वचन दूंगा। तो सीता जी कहने लगी फिर इसमें क्या होता? कहने लगा अगर वो पहले कहते कि कहीं मैं तुझे वरदान तो दूंगा लेकिन क्रम अनुसार दूंगा, तूने पहले जो है तो भरत को आ जाने दे, टीका कर दूंगा। तो सीता जी बोली इससे क्या फ़र्क पड़ता? कहते माता जब शासन बदल जाता तो नियम भी बदल जाते। भरत जब राजगद्दी पर बैठे थे तो भरत का दूसरा नियम था। कहले क्या नियम था? कहते भरत का नियम ये है जाके प्रिय न राम वे देही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम से और सीता से प्यार नहीं है वो चाहे अपना कितना ही निकट का संबंधी हो उसे वैरी के समान त्याग देना चाहिए। तो भरत जी जब राजगद्दी पर बैठते तो अब नियम ये चलेगा कि माता अगर तुझे राम से और वैदेही से प्रेम नहीं है तो मैं तुझे त्यागता हूँ। तो कहने नहीं, राम तो प्रतिज्ञा करके बैठे थे कि अपने वो कहने लगे भरत का अगर ये कहते, राम कहते प्रतिज्ञा करके कि मैं प्रतिज्ञा करके बैठा हूँ कि 14 साल वन में ही रहूँगा, तो भरत क्या करते, अयोध्या के पास कोई अच्छा वन लगवाते, वहाँ वन लगता, उस वन में एक बढ़िया सी परण कुटिया बनवा देते और वहाँ जा कर के अयोध्या के पास रहते, भरत वगैरह सब आकर सेवा करते। तो कहते यहाँ भटकना नहीं पड़ता हमें। लेकिन क्या हुआ कि केकई जो थी एकदम क्रोध में आ गई। प्रातकाल मुनि वेश धर जो न राम बन जाए। सारी कथा शुरू से सुनाई थी ना। कहते माता इसमें प्रसंग ही आया था कि राम जो थे जब भरत ये दशरथ जी जब देर कर रहे थे, विलम्ब कर रहे थे, तो केकई जो थी गुस्से में आके खड़ी हो गई। सुबह दिन निकलते ही अगर राम वन में नहीं गए तो मोर मरण मैं आत्महत्या कर लूँगी, जल जाऊँगी।
मैं तो मर जाऊंगी कोई बात नहीं, पर तोर अयश तेरे घर को, ख़ानदान को बदनाम कर जाऊंगी। और जो आदमी अयश होकर के, बदनाम होकर के दुनिया में जीता है, उससे तो मरना अच्छा है। आदमी को अगर जीना है दुनिया में तो सम्मान के साथ जिए, नहीं जीना है तो मर जाना अच्छा। बदनाम होकर के, अपमानित होकर के दुनिया में नहीं जीना चाहिए। तो कई ने कहा कि तेरे ख़ानदान का अपमान हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में ये कह जाऊंगी कि ये वो घर है जहाँ बहुओं को जलाया जाता है, बहुओं को मारा जाता है। तो वो कहते दशरथ जी एकदम कांप गए कि मेरा तो सारा ख़ानदान बदनाम हो जाएगा। तो माता शांति के साथ राजा को ये कहना चाहिए था कि नहीं, मैं वरदान राज तो उसको ही दूंगा, पर पहला वर पहले दूंगा, दूसरा वर बाद में दूंगा। तो राजा एकदम घबरा गए। सुबह ही उन्होंने कह दिया राम बन जाएं। तो कहने हाँ, कहते इसलिए क्रम भंग हो गया, क्रम बिगड़ गया, तो आज हमें कठिनाइयाँ उठाई पड़नी। तो कहने लगे अब कौन सा क्रम है जो जिसको कह रहे हैं कि राम? कहने लगे अब राम ये कह रहे हैं कि जब रावण ने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, रावण क्या कहता कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दो ही बारे। हम दुनिया में किसी के हाथ से, देवता के हाथ से ना मरें, और बानर मनुज की तो मैं चिंता ही नहीं करता, इनकी तो मैं वरदान नहीं मांगता, इनको तो मैं वैसे ही खा जाऊंगा। तो कहते उसने पहले बानर कहा था, फिर मनुज कहा था। तो राम ने कहा उसी क्रम से चलोगे तो रावण मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। पहले बानर जाएगा, उसके बाद मनुज जाएगा। तो सीता जी कहने बड़ा, इतनी जो हमारी वार्ता हुई है और इतनी सुंदर वार्ता हुई है, एक एक चीज़ का बड़ा सुंदर समाधान किया है इसने। तो देख बुद्धि बल, हनुमान जी का बुद्धि बल ने, देख बुद्धि बल निपुण कपि, ये बुद्धि बल में बड़ा विद्वान है, बुद्धि में बहुत बल है, क्योंकि एक एक शंका का इसने ऐसा समाधान किया है कि बिल्कुल समाधान कर दिया हर शंका का। तो कहते देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाओ। जान के कहने लगे अब जाओ, मुझे तो तसल्ली हो गई, अब बल का परिचय रावण को दो, है जी। लेकिन मैं आशीर्वाद देती हूँ तुझे निमित्त मान करके कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। जो भगवान राम के चरण तेरी तरह से हृदय में धर लेगा, वो जीवन में मधुर ही मधुर फल मिलेंगे उसको, कभी जीवन में उसके कटुता नहीं आएगी। तो हनुमान जी कहने लगे बहुत अच्छा वरदान दिया आपने, मैं संसार को यही संदेश दे दूंगा कि सीता जी ने ये संदेश दिया है, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। आपको जीवन में मधुर, तो वार्ता, इतनी सुंदर वार्ता हुई यहाँ पर। तो इस सारी वार्ता में बड़ा ऐसा संदेश मिले कि देखो कैसे जो हमें काम करना है, अगर सफल होना है तो क्रम अनुसार काम करना चाहिए। अगर क्रम भंग हो गया तो काम बिल्कुल नहीं सफल हो सकता। और क्रम भंग में चाहे थोड़ी सी देर लग जाए, बेटर लेट देन नेवर, लेकिन कैसे भंग, किस तरह काम। तो सारा हनुमान जी की वार्ता इतनी बढ़िया हुई। और उसके बाद जब सीता जी ने आज्ञा दे दी